हेलो दोस्त, नमस्कार। आज ये लुसेंट का जो प्राचीन भारत शुरू किया हूँ। प्राचीन भारत में सबसे पहले ग्रंथ जो बताया हूँ उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स लिखाया हूँ वो पहला और दूसरा वीडियो में बता दिया हूँ। ये तीसरी वीडियो है जिसमें क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। जो भारतीय इतिहास के बारे में जो मुझे जानकारी प्राप्त होता है 4 स्रोत से मिलता है। उसमें पहला स्रोत था धर्म ग्रंथ था, और दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है जो विदेशियों का भारत में भ्रमण, और जो चौथा है पुरातत्व साक्ष्य संबंधी। तो ये दूसरा वीडियो है जो ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा वीडियो है मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ जो है दूसरा, जिससे भारतीय इतिहास का जानकारी मिलती है। तो इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है, ऐतिहासिक ग्रंथ में जो सबसे पहला वो है स्मृति। स्मृति जो है वो सबसे पहला है स्मृति। स्मृति दो है, वो एक है मनुस्मृति, दूसरा है नारद स्मृति। मनुस्मृति जो सबसे प्राचीन स्मृति है वो है मनुस्मृति। जो सबसे प्राचीन स्मृति है वो मनुस्मृति है। और ये जो है किस वंश से संबंधित है, वो है शुंग वंश से संबंधित। शुंग वंश से संबंधित जो है वो मनुस्मृति है। और जो नारद स्मृति से जो संबंधित वंश है वो कौन है, गुप्त वंश। गुप्त वंश जो है नारद स्मृति से संबंधित है। तो इसमें क्या है, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है ज़्यादातर कि मनु स्मृति से संबंधित वंश कौन सा है। तो इसमें शुंग वंश है, और गुप्त वंश से संबंधित नारद स्मृति जो है। तो ये मनु जैसे 2 अक्षर का है तो शुंग भी 2 अक्षर का, तो इससे इसमें क्या है, डाउट उतना नहीं रहेगा। मनु वंश से शुंग वंश, मनुस्मृति से शुंग वंश संबंधित है। और नारद 3 अक्षर का है तो गुप्त भी 3 अक्षर का है। ये 2.5 अक्षर का है लेकिन इसको 3 लेकर चलना है। तो नारद से संबंधित वंश जो है वो गुप्त वंश है। और ऐतिहासिक ग्रंथ में दूसरा आते हैं जातक और आगम। तो जो जातक है वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। जो जातक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और आगम जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो जातक मतलब जैन नहीं करना है, मतलब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जातक के मतलब जैन। जातक जो होता है बौद्ध धर्म और आगम जो होता है जैन धर्म। मतलब जातक जैन धर्म से मैच नहीं करता है, इसलिए डाउट इसको नहीं रखना है कि जातक जो है जैन धर्म से मैच नहीं करता है। इसलिए जातक बौद्ध धर्म और आगम जैन धर्म। अब है ये बौद्ध धर्म की भी क्या है, 2 शाखा है। 2 शाखा कौन कौन के हैं, एक महायान है एक हीनयान है। एक महायान और दूसरा हीनयान। तो महायान का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर चलना। सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर चलना, इसका महायान का जो अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर चलना। और हीनयान का जो प्रमुख एक ग्रंथ है जिसका नाम है कथावस्तु। हीनयान का जो एक प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है क्या, कथावस्तु। कथावस्तु में क्या है, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया हुआ है इसमें। कथावस्तु जो है हीनयान का एक प्रमुख ग्रंथ है, उसमें क्या महात्मा बुद्ध का जीवन का चरित्र का वर्णन किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन इसका बनेगा कि कथावस्तु जो प्रमुख ग्रंथ है बौद्ध धर्म के किस शाखा का है। तो महायान, हीनयान, तो इसमें आएगा हीनयान। जातक जो है बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी का इसमें वर्णन। जातक में क्या है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी इसमें वर्णित है। आगम जैन साहित्य को ही आगम कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन धर्म जो है ये भी 2 शाखा में विभाजित है। जैन धर्म कितने शाखा में है, 2 शाखा में विभाजित है। एक है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। तो इसका नाम से भी आप समझ जाएंगे कि इस संघ के जो लोग हैं, जो श्वेतांबर जो संघ है इसमें क्या, इस संघ के जो लोग हैं श्वेत कपड़ा वस्त्र पहनता था। जो दिगंबर है वो साधु, जो इस संघ के जो साधु थे वो नग्न रहते थे, मतलब शरीर पे कोई वस्त्र नहीं रखते थे, मतलब नंगे ही रहते थे। तो ये दिगंबर में आ जाता है। जैन धर्म के बारे में पूरा मैं जब डिटेल बताऊंगा पार्टिकुलर जैन धर्म के बारे में, तो उसमें सारे कुछ बताऊंगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार
कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। तो उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। जैन धर्म का जो चैप्टर एक आएगा उसमें अभी जो लुसेंट में जो ऐतिहासिक ग्रंथ से जो जानकारी मिलता है उसके बारे में जो दिया हुआ है लुसेंट में, उसका मैं जो इम्पोर्टेंट है उसका मैं बता रहा हूँ अभी। तो जैन धर्म के कितने शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। एक है श्वेतांबर, जिसमें क्या यहाँ इस संघ के जो साधु थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और जो दिगंबर है वो साधु नग्न होते थे। नग्न मतलब कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। महावीर स्वामी जो है इसमें ये इम्पोर्टेंट है। महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम भी थे। मतलब 24वें भी थे और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी था। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास मिलता है वो मिलता है कल्पसूत्र से मिलता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास जो मिलता है वो किससे मिलता है? कल्पसूत्र से मिलता है। महावीर के जीवन का कृतियों का जो विवरण मिलता है वो मिलता है भगवती सूत्र से। महावीर के जो महावीर अपने जीवन में जो भी कृत्य जो काम किए हैं उसका जो विवरण मिलता है वो भगवती सूत्र से मिलता है। ये दूसरा पुस्तक है। इसमें जो ऐतिहासिक ग्रंथ में जो और ग्रंथ है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं का नदी। राजतरंगिणी का मतलब जो अर्थ होता है वो राजाओं की नदी होता है। इनका जो लेखक है वो कल्हन थे। राजतरंगिणी के जो लेखक थे वो कल्हन थे। राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास का जानकारी मिलता है। जो राजतरंगिणी ग्रंथ था उससे हमें कश्मीर का इतिहास की जानकारी मिलता है। कश्मीर का इतिहास का मतलब अभी का इतिहास नहीं। उस समय के जो राजा थे उस समय के जो राजा थे वो राजा नरेश जयसिंह। तो उस समय के कश्मीर के इतिहास का जानकारी मिलता है हमें राजतरंगिणी से, जिसका लेखक कौन है? कल्हन। दूसरा ग्रंथ है एक अर्थशास्त्र, जिनके लेखक है चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य या विष्णुगुप्त बोला जाता है। चाणक्य को ही क्या बोला जाता है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये लिखे हैं, अर्थशास्त्र को लिखे हैं। जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक पर आधारित है। चाणक्य जो थे, जो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। किनके दरबार में रहते थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त के गुरु भी वही थे, कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, कौटिल्य भी बोला जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। और उनके प्रधानमंत्री भी वही थे। चाणक्य भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य ही थे। अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का पता चलता है। अर्थशास्त्र से हमें किसकी पता चलता है? मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी हमें किससे पता चलता है? अर्थशास्त्र से पता चलता है। निकोलो मैकियावेली का जो पुस्तक है वो है द प्रिंस। निकोलो मैकियावेली का जो पुस्तक है द प्रिंस, इस मतलब अर्थशास्त्र का जो तुलना किया गया है द प्रिंस से किया गया है। ये क्वेश्चन इसका बनता है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसका जो तुलना किया गया है वो किसके साथ किया गया? द प्रिंस जो पुस्तक है जिसकी रचयिता कौन है? निकोलो मैकियावेली, उससे किया गया है, द प्रिंस से। चचनामा एक पुस्तक है। चचनामा इसमें क्या है? इसमें अरबों का जो सिंध विजय का जो वृत्तांत है वो चचनामा में लिखा गया, जिसका लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा पुस्तक का जो लेखक है अली अहमद। इसमें क्या है? अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत मतलब जो पुराने घटना घटा है उसका उल्लेख जो है चचनामा में किया गया है, जिसके लेखक अली अहमद है। इसको याद करना इस ढंग से करना है कि जैसे हमारे पड़ोसी में एक चाचा रहते थे, वो अहमद नाम था उनका, अहमद जी नाम था उनका। तो मैं बोलता था चाचा क्या नाम है? तो बोलते थे अली अहमद। तो चाचा नाम क्या? चचनामा पुस्तक के जो लेखक है अली अहमद है। चाचा नाम, मैं बोलता था चाचा नाम, तो बोलता था अली अहमद। तो चचनामा पुस्तक के लेखक अली अहमद। ऐसे को रिलेट करते हैं इस ढंग से ताकि याद रहे।
संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक, ये चीज़ याद रखना है। संस्कृत भाषा व्याकरण का जो प्रथम पुस्तक है वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण का जो प्रथम पुस्तक है वो है अष्टाध्यायी। इसमें क्या है, मौर्य के पहले तथा राजनीतिक अवस्था ज्ञात होता है। मौर्य के पहले और उसके समय के जो राजनीतिक अवस्था था उसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है अष्टाध्यायी से, जिसका लेखक है कौन, पाणिनि। जिसका लेखक कौन है, पाणिनि। अष्टाध्यायी लेखक जो पुस्तक है उसका लेखक पाणिनि है। और जो लिपि शब्द जो है वो सबसे पहला, लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसमें किया गया, अष्टाध्यायी में। लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसमें किया गया, अष्टाध्यायी में। गार्गी संहिता। गार्गी संहिता क्या है, एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है जिनकी जो लेखक है वो कात्यायन है। गार्गी संहिता के लेखक कौन है, कात्यायन। गार्गी संहिता में जो वर्णन किया गया है उसमें यवनों का आक्रमण का जो उल्लेख किया गया है वो गार्गी संहिता में किया गया है, जिसके लेखक कौन है, कात्यायन। महाभाष्य भी एक ग्रंथ है जिनकी लेखक है पतंजलि। पतंजलि जो है वो महाभाष्य को लिखे हैं। इसमें क्या है, इसमें शुंगों के इतिहास का पता चलता है। महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। शुंग के पुरोहित थे पतंजलि, जो थे शुंग के पुरोहित थे। पुरोहित मतलब पंडित। तो ये जो ऐतिहासिक ग्रंथ का जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं नोट करवाया हूँ, इसमें लिखा हूँ और बताया हूँ। और अगला जो बताऊँगा वीडियो में वो बताऊँगा जो विदेशियों द्वारा भारत में भ्रमण किया है, जिससे हमें भारतीय इतिहास का जानकारी प्राप्त होता है, तो वो बताऊँगा। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करें।